क्वेश्चन नंबर 66, डॉक्टर प्रशांत यादव राव पंडोले। क्वेश्चन नंबर 66। ऑनरेबल मंत्री जी, कल पर रखा गया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी ये बताने की कृपा करें, क्या सरकार ने पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत देश को 2022 तक कुपोषित मुक्त बनाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया था? यदि हाँ, तो उक्त अभियान के माध्यम से सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धि का ब्यौरा दे और तथा उक्त अभियान को पूरा करने के लिए आई कठिनाई का ब्यौरा दे। महाराष्ट्र में भंडारा गोंदिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा उक्त अभियान के तहत भंडारा गोंदिया जिले में अब तक प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा दें। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आंगनवाड़ी प्रणाली को सशक्त बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली पोषण सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी के तहत हम सुपोषित भारत, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम भी उठा रहे हैं। और खास तौर पे अगर हम देखें, कुपोषण की बात आपने की, 2018 में पोषण अभियान का आरंभ किया गया और ये मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत आता है, जिसके तहत लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र, जिसके तहत हम जो कुपोषण है ये एक दिन का नहीं, ये कई ऐसे इसके लिए हमें हस्तक्षेप करने पड़ते हैं तभी ये ठीक हो सकता है। तो उसके तहत हमने जो पोषण अभियान के तहत लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे कार्यक्रम हुए, जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने के लिए, चूँकि खान पान के साथ साथ जागरूकता भी बड़ी चीज़ है, उनको हम कैसे उनके बिहेवियर चेंज के लिए भी हम जागरूक करते हैं। और उसके साथ साथ लगभग कुपोषण की समस्या को से निपटने के लिए सामुदायिक सहभागिता, लाभार्थियों के सशक्तिकरण और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के माध्यम से हम गतिविधियां आयोजित करते हैं। और अभी तक अगर देखें तो लगभग 13 करोड़ गतिविधियां हुई है, जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से उन तक जो हमारे 10 करोड़ लाभुक हैं, बच्चों की हम जो सैम और मैम बच्चे हैं उनको हम THR के माध्यम से और उनको हॉट कुक मिल के माध्यम से उनको हम खाना देते हैं। माननीय सदस्य, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पे है, जो गंभीर भूख की श्रेणी में आता है। भारत का GHI स्कोर 27.3 है, जो पिछले वर्षों की तुलना में मामूली सुधार दर्शाता है। हालांकि भारत की रैंकिंग पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका 56, नेपाल 68 और बांग्लादेश 84 से पीछे है। हम इस वास्तविकता में हम क्या कुपोषण मुक्त भारत की कल्पना कर सकते हैं, जहां पर भारत पड़ोसी देश भी भारत से कहीं आगे हैं और मेड़घाट जैसे क्षेत्रों को सुधार कर सकते हैं, उनको न्याय दे सकते हैं, वहां का जो कुपोषित बालक है उनको मदद कर सकते हैं, जहां पे आए दिन काफी डेथ हो रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम NFHS की डाटा को अगर हम देखें तो NFHS 4 के अनुसार जो बच्चों में ठिगनापन 38.4% था, अभी बढ़कर वो NFHS 5 में लगभग 35.5 हुआ है, यानी वो घटा है। उसी तरह से वेस्टिंग का भी देखें तो उसमें भी 35 से 32 हुआ है और दुबलापन में भी 21 से 19 हुआ है। उसके साथ साथ जो हमारा पोषण ट्रैकर का डेटा है, पोषण ट्रैकर के माध्यम से भी अगर हम देखते तो बहुत ही ज़्यादा इसमें बदलाव हो रहे। जो डेटा है पहले की अपेक्षा अभी धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है और इसी तरह से जो
इनके घटक है। निश्चित रूप से इसमें हमें सुधार दिख रहा है और इसके अलावा विभाग के माध्यम से भी कई हस्तक्षेप किए जा रहे हैं ताकि जो लक्ष्य कुपोषण मुक्त भारत का है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस लक्ष्य को हम हासिल कर सके और उसके लिए निरंतर विभाग के माध्यम से, हेल्थ विभाग के माध्यम से मिलकर हम काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि इसमें हमको जल्द लाभ मिलेगा।